नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 लोकसभा प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। यानी कि जो वर्तमान में सांसद हैं, ज़्यादातर उन्हीं को टिकट दे दिया गया है। कुछ को टिकट दिया गया, जैसे पवन सिंह को टिकट दिया गया। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बीजेपी की बहुत फजीहत भी हुई। एक लोग का तो अश्लील वीडियो वायरल हो गया, उनको भी टिकट वापस करना पड़ा। सोशल मीडिया हो या समाज हो, बड़ी फजीहत हो गई। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अपने 30 लोकसभा प्रत्याशियों के लिस्ट को जारी कर दिया है। मतलब कि पहली लिस्ट आती है, दूसरी लिस्ट आती है, तीसरी लिस्ट आती है। उनके एक प्रत्याशी संभल से उनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार में किसी को टिकट वो दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, बीच में अगर कोई खड़ा है तो बहन कुमारी मायावती खड़ा है। मायावती को लेकर के बहुत सारे लोग, जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ चीज़ें तो सांकेतिक तौर पर आदमी खुद समझ जाता है, लेकिन अभी भी एक चर्चा है कि जब तक आचार संहिता न लग जाए तब तक मायावती के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं है। चर्चा है कि मायावती कभी भी सोनिया गांधी के साथ मिलकर के एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि मायावती के पास वास्तव में कोई ज़मीनी हकीकत माने या ना माने, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, ज़मीन पर रहता हूं और लोगों के कमेंट्स आते हैं। मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो मायावती को 0 सीटें मिलेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप मीडिया में भी देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, चापलूस मीडिया, सब में आप देख रहे हैं। लेकिन मायावती को लेकर चर्चा है, कभी भी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं। और मायावती के पास ज़मीन पर आज भी कम से कम 15% वोट है, अगर मायावती एक्टिव हो जाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15% वोट है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आप ये मान लीजिए पूरे भारत में उत्तर भारत की सबसे बड़ी नेता है दलितों की, आज भी भले एक्टिव नहीं है। और दक्षिण भारत की के खरगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती को कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर सकती है। ये आने वाला समय बताएगा प्रोजेक्ट करती है कि नहीं करती है, बहन जी मानती हैं कि नहीं मानती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि बहन जी का जो संबंध है वो सोनिया गांधी से बहुत अच्छा है। ज़रूरत भी है, बसपा को भी ज़रूरत है। अगर आपको अपनी पार्टी चलानी है, अपनी पार्टी और ग्रो करनी है, तो आपको गठबंधन में आना पड़ेगा। नहीं, वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी का मूलभूत वोटर है, जो 15% वोटर, 20% वोटर, वो बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। धुर विरोधी अगर कोई है, एकदम से धुर विरोधी, वो बहुजन समाज पार्टी का है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोटर अंबेडकर को मानता है, काशीराम को मानता है, अंबेडकर की विचारधारा मानता है। लेकिन अंबेडकर जी के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर भले दिखावटी में मानती है, अंदर से नहीं मानती है। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। कुछ लोग वीडियो के अंदर आते हैं, कहते हैं तुम ज़्यादा बोलते हो, तो कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं जिसकी बात करना ज़रूरी रहता है। वैसे बहुजन समाज पार्टी की जो लिस्ट है, उस लिस्ट को निकालना बहुत कठिन काम होता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से एक निर्देश है अंदर ही अंदर, जितने कोऑर्डिनेटर हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। और कुछ ऐसे बगावती लोग जो सपा से टिकट नहीं पाएंगे, भाजपा से टिकट नहीं पाएंगे, कांग्रेस से टिकट नहीं पाएंगे, तो उनको भी अपने में शामिल कर करके, जिनके पास अच्छी खासी विचारधारा है, जिनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, या जो 2019 में लड़े थे, 2 नंबर पर थे बहुजन समाज पार्टी में, 2014 में लड़े थे, 2 नंबर में थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। कुछ नाम निकल के आ रहे हैं, जिन नामों को लेकर एक चर्चा भी है कि लोकसभा का चुनाव 18 से 20 नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो यही लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन करेंगे तो फिर लाइन लग जाएगी टिकट लेने के लिए, भी हम बता दें, लाइन लग जाएगी। 2-4-10 करोड़ रुपया लेकर लोग खड़े रहेंगे, भैया हमको टिकट दे दो, टिकट दे दो। क्योंकि मायावती जब इंडिया गठबंधन में मान लीजिए आएंगी, तो हमें नहीं मान रहे कि आएंगी, तो ये लाइन लग जाएगी।
मुंह मांगा दाम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं होता, हर पार्टी में होता है, सबको फंड करना पड़ता है। बिना फंड दिए किसी को टिकट उकट नहीं मिलता, एक आध लोगों को मिल जाए बात अलग है, हर पार्टी में। सुल्तानपुर से नाम है यश भद्र सिंह, यानी कि सोनू सिंह, मोनू सिंह माफिया हैं, डॉन है, 2019 में भी लड़े थे। इनका टिकट फाइनल होने की उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि बहुत पुराना संबंध है, आज भी बहुजन समाज पार्टी में ही है, दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये बात सत्य है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रतापगढ़ से अगर कोई है तो अशोक त्रिपाठी जी हैं। अशोक त्रिपाठी लेकिन भाजपा में चले गए हैं, भाजपा से इनको टिकट नहीं मिला है। जहाँ तक है असल बात ना, दो त्रिपाठी हैं, एक है आशुतोष, एक है अशोक। तो आशुतोष यहाँ के एक्टिव हैं थोड़ा से, बाकी प्रतापगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का कोई लीडर एक्टिव नहीं है वास्तव में। वास्तविकता यह है कि अगर वास्तव में अगर आवेदन मांगे जाएं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, तो हो सकता है 80 लोकसभा सीटों पर। वैसे लोग नाम मात्र का आवेदन बहुत लोग कर देंगे, लेकिन जो पैसा खर्च करने वाला होगा वो बहुत कम ही आवेदन करेगा। गठबंधन में जाएंगे तो आवेदन कर देगा। सच्चाई है, बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं तो बहन जी की बुराई कर रहे हो, बीजेपी से पैसा लिए हो, सपा से पैसा लिए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई जो है, कुछ लोग सच्चाई आंख में पट्टी बांध लेते हैं ना, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और जौनपुर से धनंजय सिंह का नाम आ रहा है, क्योंकि धनंजय सिंह जौनपुर में 2009 में बसपा के सांसद रहे हैं। लोकसभा का टिकट भाजपा से चाहते थे, जनता दल यूनाइटेड से चाहते थे, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के नेता को भी, महाराष्ट्र के नेता को ला करके जौनपुर में टिकट दे दिया। आप समझिएगा, नेता महाराष्ट्र का है, विधायक वहाँ रहा है, यहाँ ला कर दे दिया उन्होंने, कांग्रेस के नेता को दे दिया। तो इससे वो जेडीयू से थे, उनको लग रहा था नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो जेडीयू ये सीट ले लेगी और यहाँ से हम चुनाव लड़ जाएंगे। तो वहाँ पर अगला नाम है नगीना लोकसभा सीट से नाम आ रहा है गिरीश चंद्र, एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। एक कभी कभी नाम आता है कि आकाश आनंद को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसमें थोड़ा कम विश्वास लगता है। नगीना से वैसे भी चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी की ओर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। घोसी से अरशद जमाल हैं, इनका टिकट मिलना लगभग फाइनल है, क्योंकि अरशद जमाल जो हैं ये बहुजन समाज पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अब आप समझ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े, 35,000 से ज़्यादा वोटों के साथ जीते। यहाँ पर दलित और मुस्लिम अगर कॉम्बिनेशन काम करता है तो घोसी में 2019 में भी बसपा चुनाव जीती थी। कानपुर से शमसुद्दीन राइन है, इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली थे, लेकिन सपा में चले गए। सपा ने खतरा भांप लिया, क्योंकि गुड्डू जमाली जब बसपा से लड़ते हैं तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लड़ते हैं और वहाँ पर समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उनका टिकट उनको सपा ने अपने पास मिला लिया। मैनपुरी से प्रेमचंद्र शाक्य का नाम है। फर्रुखाबाद में किसी कांग्रेस के बागी को भी टिकट दिया जा सकता है। उसके अलावा फैजाबाद से अब्बास अली जैदी थे, लेकिन आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जहां सोच रही है बड़े मुसलमान को बसपा टिकट दे सकती है, उसको सबको कैसे भी अपनी पार्टी में शामिल करा ले रही है। हरिद्वार से करीम अंसारी हैं, ये है हरिद्वार वहाँ पर उत्तराखंड में। मंगौर से शशि पाल हैं। गाजीपुर से डॉक्टर राजकुमार गौतम हैं। विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो का गढ़ रहा है। अयोध्या से भी लड़ सकते हैं। जालौन से लाला राम अहिरवार हैं। मेरठ से मुनकाद अली हैं, बड़े मुस्लिम में नाम है। कन्नौज से नौशाद अली हैं और लालगंज से घनश्याम चंद्र खरवार हैं। बिजनौर से मलूक नागर का नाम आ रहा है। सहारनपुर से माजिद अली का नाम आ रहा है। तो इतने लोग हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अगर इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो मैंने बता दिया है, टिकट लेने वालों की लाइन लगेगी। अगर अकेले लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ओवैसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी विकल्प खुले हुए हैं। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई में विपक्ष को मजबूत होना है तो बसपा को कहीं ना कहीं हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बसपा के पास आज भी 15% वोट है उत्तर प्रदेश में, 2%, 3%, 4% अन्य राज्यों में भी वोट है। जीते या हारे, विधायक एक बने या 100 बने या एक भी ना बने, लेकिन बसपा की ताकत आज भी है। हाथी के निशान को लोग देख करके वोट देते हैं
और बसपा का चाहे जो कैंडिडेट खड़ा होगा, आपने विधानसभा में चुनाव में देखा होगा, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 60,000। जब बहन जी प्रचार करने नहीं आई तब बसपा का वोट इतना मिला। तो राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, उन्हीं संभावनाओं पर हम लोग बात करते हैं। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय प्रकट करें। नमस्कार।